सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? अगर नहीं तो एक पुरानी कथा के माध्यम से हम आपको नवरात्रों का वर्णन करते हैं। नवरात्रि का त्योहार महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच युद्ध को दर्शाता है, जिसका समापन विजयदशमी को होता है। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का एक महान भक्त था। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। वरदान के पश्चात महिषासुर स्वर्ग और पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग से इंद्र को भी खदेड़ दिया और देवगणों को परेशान करने लगा। देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचते हैं। कोई उपाय न मिलने पर त्रिदेवों ने महिषासुर के वध के लिए देवी दुर्गा का सृजन किया। देवी दुर्गा महिषासुर का युद्ध दिन तक चला। 10वें दिन महिषासुर का वध देवी दुर्गा द्वारा हो जाता है। इस उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिन का त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं। 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने पर उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा को ही कहा जाता है क्योंकि इन्होंने महिषासुर नामक राक्षस को मारकर देवताओं को महिषासुर से मुक्ति दिलाई थी। कहते हैं जहाँ शिव वहाँ शक्ति। तो ऐसा ही देखने को मिलता है हमें उदयगिरी की ऐतिहासिक गुफाओं में। उदयगिरी कई गुफाओं में शिव के दर्शन होते हैं। दूसरी ओर गुफा में स्वरूप में महिषासुर मर्दिनी के भी दर्शन किए जाते हैं। स्थानिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उदयगिरी पहाड़ को काटकर बनाई गई इन गुफाओं में महिषासुर मर्दिनी 1700 साल से वास करती है। परंतु दुर्गा प्रतिमा अष्ट और 10 भुजाओं की होती है, लेकिन उदयगिरी पर्वत पर महिषासुर मर्दिनी का द्वादश भुजा अर्थात 12 भुजाओं की प्रतिमा विराजमान है। प्रतिमा में देवी के भव्य केश दिखाई देते हैं। वे अपने एक पैर से भैंसे के रूप में महिषासुर का सिर दबाए उनके एक हाथ में महिषासुर के पैर को मजबूती से पकड़े हुए दिखाई देती हैं, तो दूसरे हाथ में वे त्रिशूल से महिषासुर का वध करते दिखाई पड़ती हैं। प्रतिमा इतनी स्पष्ट है कि महिषासुर के शरीर में त्रिशूल का घाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ये अन्य 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के शस्त्र जैसे तलवार, ढाल, तीर, कमान आदि मौजूद हैं। बनाने में यूनानी शैली का उपयोग किया गया है। इतिहास गवाह है कि विभिन्न साम्राज्यों और काल के साथ पूजा की परंपराओं में भी काफ़ी बदलाव होते आए हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है। 4वीं और 5वीं शताब्दी में महिषासुर मर्दिनी की पूजा प्रचलित में थी, लेकिन 10वीं और 12वीं शताब्दी में सप्तमातृकाओं की पूजा का चलन बढ़ा। यही कारण है कि पौराणिक काल में अधिकांश मंदिरों में सप्तमातृकों की प्रतिमाएं गणेश और वीरभद्र के साथ दिखाई देती हैं। तो वर्तमान समय में सिंहवाहिनी रूप में दुर्गा की पूजा का चलन ज़्यादा है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप देवी के किस रूप की पूजा करते हैं। और ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।